ओम शांति 30/7/2023। आज की अव्यक्त मुरली चिंतन। आज की अव्यक्त मुरली है ब्राह्मण जीवन का सबसे श्रेष्ठ खजाना संकल्प का खजाना है। वैसे तो हमें बाप दादा से हर एक बच्चे को अविनाशी अनगिनत खजाने मिले हैं। सिर्फ इस एक जन्म के लिए नहीं मिले हैं, अनेक जन्मों के लिए मिले हैं। तो सबसे श्रेष्ठ खजाना और सभी खजानों का विशेष आधार है ये संकल्प का खजाना, और श्रेष्ठ संकल्प ही ब्राह्मण जीवन का आधार है। संकल्प का खजाना बहुत शक्तिशाली है, क्योंकि हम उससे 1 सेकंड से भी कम समय में परम धाम पहुंच सकते हैं। संकल्प शक्ति ऑटोमेटिक रॉकेट से भी तीव्र गति वाला रॉकेट है। इस शक्ति से कर्म करते बैठे जिस आत्मा के पास पहुंचना चाहें, उस आत्मा के समीप अपने को अनुभव कर सकते हैं। जिस स्थान पर पहुंचना चाहे वहां पहुंच सकते हैं, और इन संकल्पों से जैसी अपनी स्थिति चाहे वैसी स्थिति बना सकते हैं। श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हैं, खुशी की स्थिति बना सकते हैं, व्यर्थ की स्थिति बना सकते हैं, कमजोर की स्थिति बना सकते हैं। जैसे संकल्प किया मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा हूँ, तो श्रेष्ठ स्थिति हो जाएगी और श्रेष्ठ अनुभूति होगी। अगर मैंने संकल्प किया मैं कमज़ोर आत्मा हूँ, तो सेकंड में खुशी गायब हो जाएगी। परेशानी के चिन्ह स्थिति में अनुभव होगा, परेशानी अनुभव होगी। तो हमने देखा दोनों स्थिति का आधार क्या है, संकल्प शक्ति है। मन बुद्धि को शुद्ध संकल्प देना है। मनन शक्ति का आधार भी संकल्प शक्ति है। जो हम मनन चिंतन करते हैं उसका आधार भी क्या है, संकल्प शक्ति है। तो हमें शुद्ध संकल्प देने हैं। धारणा में भी हम मन बुद्धि को संकल्प देते हैं, आज मुझे पवित्रता धारण करनी है, सहन शक्ति धारण करनी है। तो उस धारणा का भी आधार क्या है, संकल्प है। सेवा करते हैं, प्लान बनाते हैं, तो भी शुद्ध संकल्प ही चलते हैं। शुद्ध संकल्प द्वारा ही प्लान बनता है। अगर संकल्प के खजाने को सफल करेंगे तो हमारी स्थिति, हमारा कर्म सारा दिन बहुत अच्छा रहेगा। अगर व्यर्थ गवाते हैं तो जो स्थिति चाहते हैं वो स्थिति नहीं बनेगी। व्यर्थ संकल्प बुद्धि को भी कमजोर करते हैं और स्थिति को भी कमजोर करते हैं। जिनका व्यर्थ चलता है उनकी बुद्धि कमज़ोर होती है, कंफ्यूज होती है, निर्णय ठीक नहीं होता है, सदा मुझा हुआ रहेगा, क्या करूं क्या न करूं, स्पष्ट निर्णय नहीं होगा। और व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है। तो फास्ट गति होने के कारण हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, कंट्रोल खत्म हो जाता है। परेशानी या खुशी गायब होना या मन उदास रहना, अपने जीवन में मज़ा नहीं आना, ये व्यर्थ संकल्प की निशानी है। तो व्यर्थ की चेकिंग करनी है कि संकल्प के श्रेष्ठ खजाने को जमा किया है या व्यर्थ गवाया है। तो हमें ब्रह्मा बाप की तरह इकोनॉमी का अवतार बनना है। अगर संकल्प व्यर्थ है तो और खजाने भी व्यर्थ हो जाते हैं, अर्थात कर्म और बोल भी व्यर्थ हो जाते हैं, क्योंकि कर्म और बोल का फाउंडेशन संकल्प है। तो संकल्पों को हल्का नहीं छोड़ना है कि सिर्फ 2 मिनट व्यर्थ कर लेते हैं, क्या होता है, क्योंकि व्यर्थ संकल्प की गति बहुत फास्ट होती है और 2 मिनट में ही बहुत संकल्प हो जाते हैं। 1 सेकंड में ही संकल्पों से आप पूरे अमेरिका पहुंच जाते हैं। तो सोचो 2 मिनट में कितने हो जाएंगे, तो वो फिर कंट्रोल नहीं होंगे। अगर संकल्पों के खजाने की बचत नहीं कर सकते हैं तो क्या करना है, तो व्यर्थ संकल्प को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है। अगर हम संकल्पों के खजाने की बचत नहीं कर सकते हैं, बचा नहीं पा रहे हैं, भाई संकल्प चल रहे हैं, तो क्या करना है, अगर वो संकल्प चेक करना है कि व्यर्थ है, तो उन व्यर्थ संकल्पों को समर्थ संकल्पों में परिवर्तन करना है, क्योंकि उसकी रफ्तार को जल्दी से चेंज करना है। वो व्यर्थ बहुत तेज होते हैं, तो उसकी रफ्तार को चेंज करना है हमें श्रेष्ठ संकल्प करके, नहीं तो क्या हो जाएगा, आदत पड़ जाएगी। अगर संकल्पों को व्यर्थ होने से बचाते हैं तो खुशी होगी, और जितना श्रेष्ठ संकल्पों का खाता जमा होगा तो समय पर जमा का खाता काम में आएगा। परीक्षा के समय मन बुद्धि खाली नहीं लगेगी।
जिसका संकल्पों का खजाना भरपूर होगा, उसकी चलन और चेहरा सदा ही भरपूर दिखाई देगा। ऐसा नहीं होगा आज चेहरा बड़ा चमक रहा है और कल देखा तो उदासी की लहर है, ऐसा नहीं होगा। कई कर्म करने में समय नहीं लगाते हैं। कोई कर्म किया उसमें समय नहीं लगाएंगे। कर्म चाहे गलत है या सही है, तो कई कर्म करने में समय नहीं लगाते हैं। समझो वो कर्म क्या है, गलत है, लेकिन उसके पश्चाताप में बहुत समय गंवाते हैं। पश्चाताप करना अच्छी चीज़ है क्योंकि वह परिवर्तन कराता है, लेकिन उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। बस निर्णय लेना है आगे से ये करना है या नहीं करना है, अर्थात नोट, और फिर उस पर डॉट लगा देना है। परमात्मा बाप के साथ सच्चा रहना है। सच्चे दिल पर साहिब राजी, अर्थात परमात्मा राजी होते हैं। जो सच्ची दिल रखते हैं वो परमात्मा बाप के डबल प्यार के पात्र बनते हैं। सच बता दिया उसे बार बार वर्णन नहीं करना है। सच बता दिया उसे बार बार वर्णन नहीं करना है। हो गया फिनिश। आगे के लिए अटेंशन रखनी है, टेंशन नहीं लेनी है कि ऐसे नहीं करते तो ऐसा होता। कमाई खत्म हो जाती है टेंशन लेंगे तो, जमा का खाता खत्म होता है। तो इस वर्ष बाप दादा बचत का खाता भरपूर देखना चाहते हैं, तो हमें करके दिखाना है। टाइम फास्ट जा रहा है तो हमें भी फास्ट गति से करना है। संकल्पों को बचाने से समय और बोल को बचाना अपने आप हो जाएगा। संकल्पों को बचाने से समय और बोल को बचाना अपने आप हो जाएगा। हम संकल्प में साधारण संकल्प नहीं करने हैं, हमें संकल्पों में साधारण संकल्प नहीं करने हैं, प्रतिज्ञा करनी है। शरीर जाए लेकिन प्रतिज्ञा ना जाए। कितना भी सहन करना पड़े, परिवर्तन करना पड़े, लेकिन प्रतिज्ञा नहीं तोड़ती है। इसको कहा जाता है दृढ़ संकल्प। दृढ़ता के लिए हमें एक नामी और एकांतवासी बनना है। ज़्यादा बोल में नहीं आना है, एकांतवासी बनना है। सिर्फ बाहर से एकांतवासी नहीं, अंदर से एकांत बनना है, नहीं तो बोर हो जाएंगे। एक बाप के अंत में जाने से एकांतवासी, अर्थात एक बाप के अंत में जाने से बहुत खजाने मिलेंगे, और फिर उन प्राप्तियों में खो जाओ जो बाबा से खजाने मिले हैं। जो प्राप्तियाँ हुई हैं उनमें खो जाना है। बहुत खजाने मिलेंगे और फिर जो प्राप्तियाँ हुई है बाबा से उनमें खो जाना है। फिर देखो कितना मज़ा आता है। तो सभी खजानों में इकोनॉमी करनी है। एक बाप दूसरा ना कोई, इसको इकोनॉमी कहते हैं। ऐसी स्थिति में रहने वाले सभी खजानों को जमा कर लेंगे, नहीं तो जमा नहीं होगा। आज का वरदान, खुशी के खजाने से अनेक आत्माओं को मालामाल बनाने वाले सदा खुश नसीब भव। आज का स्लोगन, अन्य आत्माओं के व्यर्थ भाव को श्रेष्ठ भाव में परिवर्तन कर देना ही सच्ची सेवा है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।